हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वोल्टेज डिवीजन रूल के ऊपर। तो लिहाजा गाइस वोल्टेज डिवीजन रूल एक ऐसी टेक्निक है जिसे किस लिए फाइंड आउट किया गया कि अगर हमारे पास कह लें कि सीरीज़ की फॉर्म में काफ़ी रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो एक लूप होता है। लूप के अंदर हम कह लें, आपको पता है, हर एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी करंट फाइंड आउट करके। लेकिन वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस था जिसे शॉर्टकट की फॉर्म में चेंज किया गया बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। वीडीआर को डेवलप किया गया फॉर आवर कन्वीनियंस। तो लिहाजा आपके लिए ये काफ़ी तरीका कह लें कि फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो चले आए हम वीडीआर को समझते हैं ये चीज़ क्या है। तो गाइज फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक सर्किट लेता हूँ। सीरीज़ की फॉर्म में ये हमेशा लगता है, यानी लूप की फॉर्म में होना चाहिए। अब कह रहे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं हमारे पास, कुछ इस तरह से लूप होना चाहिए। लूप पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए इसमें। एक सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज है, कह लें Vs वोल्टेज है। यहाँ पे R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, यहाँ पे R3 रजिस्टर है। अगर आप VR3 फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग VDR आप इसके वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें कैसे, VR3 इज़ इक्वल टू, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाती होती है, क्योंकि ये वोल्टेज डिवीजन रूल का असूल है। ये जिस ब्रांच के क्रॉस हम रेजिस्टेंस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं उसकी रेजिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं, बटे में हम टोटल रेजिस्टेंस रखते हैं, यानी जितनी भी रेजिस्टेंसेज इसके घेरे में आती हैं। तो देखें R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज जो कि पीछे से सप्लाई हुई होती है Vs। तो ये इसका फार्मूला गाइस। आगे अगर आप फॉर एग्जांपल समझें क्या होता है जी, वो हमें VR3 की जगह कह देता है R1 के क्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करके दो, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये अपने रजिस्टर के साथ वफादारी निभाता है, हमेशा इस तरह से इसे याद रखें। तो इस दफ़ा क्या होगा, इसकी अपनी रजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, R1 ऊपर आ जाएगा, बटे में आ जाएगी टोटल रजिस्टेंस, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि पीछे से सप्लाई मिल रही है। तो देखें काफ़ी सिंपल फार्मूला है। इसी तरह से आप VR2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे VR2 लगा हो, यानी अगर हमें VR2 फाइंड आउट करने हो तो उनके लिए भी ऐसे ही फार्मूला बनेगा। तो गाइज़ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रीवियस चैनल डूब चुका है, यानी कि जो मैथ ब्रांड था वो बैन हो चुका है, हमने न्यू चैनल बनाया हुआ है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ जहाँ पे हमें थोड़ा कंसेप्ट देती है वहाँ पे मैं डबल कंसेप्ट लेता हूँ, एक उसमें नई चीज़ ऐड करके। तो यार पता नहीं कौन है, एक भाई हैं 4K शैडो नाम के, वो कह रहे हैं कि वीडियो इज़ नॉट गुड। यार वो वजह बताएं, क्या वजह है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी नहीं लग रही? कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट दे पाएँ। बाकी आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की बात करते हैं तो यार देख लें, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ये काम शुरू भी कर दिया है। तो यार अब आप मुझसे क्या और एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर यार आप फिर भी बोलें कि नहीं सर आप मेहनत नहीं करते, तो यार गलत बात है। देखें R2 अगर हम VR2 फाइंड आउट करना चाहें इसके क्रॉस वोल्टेज, तो क्या होगा, फार्मूले में यही आगे इसकी रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस, यानी अवर आर रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, सप्लाइड वोल्टेज जो कि पीछे से सप्लाई मिल रही है। तो देखिए तीनों के फार्मूले इस तरह से बनते हैं। अब मैं आपको अब मैं क्या करूँगा, आपके थोड़ा कह लें कि फार्मूला डेवलप करने के लिए आपको ये भी बताऊँगा कि अगर इसके पैरेलल में कोई कम्बिनेशन आ जाता तो तब हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आप एक याद रखिएगा चीज़, पैरेलल में वोल्टेज जो होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं, सॉरी वो सेम होते हैं, और जो करंट होती है पैरेलल में वो डिवाइड हो जाती है। और लूप की फॉर्म में जब सारे सीरीज़ की फॉर्म में अब यहाँ पे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे करंट जो है यहाँ से जो सप्लाई मतलब करंट होगी आगे की तरफ इस तरह से लूप में जाएगी कंटिन्यू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट सब में तकसीम होती जाएगी, वोल्टेज डिवाइड होते जाएंगे, सॉरी करंट सेम रहेगी, वोल्टेज डिवाइड होते जाएंगे। तो ये चक्कर है सारा, यानी कि सीरीज़ को सपोर्ट करती है करंट, और जो हमारी होती है ना क्या नाम है रेजिस्टेंसेस वगैरह, इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है। लेकिन जब होता है ना हमारे पास क्या होता है जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कह लें कि कुछ इस तरह से है, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। इस तरह से एक सप्लाइड वोल्टेज लगी हुई है,
VS लगी हुई है, उसके सामने ही एक पैरेलल में रजिस्टर लगा होता है, ठीक है। आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए से मैं बना रहा हूँ। और कह लें उसके बाद इस तरह से कोई सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब क्या होता है गाइस, इस सर्किट के अंदर इस तरह से बात होती है कि करंट यहाँ से आती है, ठीक है, और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उसे दो रास्ते मिलते हैं। अब गाइस बात कुछ इस तरह से, ये इसी तरह से जैसे एक फादर है, उनको उनके दो बेटे मिल गए हैं। एक बेटे ने एक किताब खरीदनी थी, दो बेटे और हैं जिन्हें कोई और दो किताबें चाहिए थी, तो उस लिहाज से पैसे बांटेंगे, यानी वो अपने आप को बांट देंगे। यहाँ पे आके ये करंट बांट जाएगी दो हिस्सों में, कुछ आगे चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी। तो हम इनको नाम दे देते होते हैं I1 I2। लिहाजा देखें पैरेलल, ये पैरेलल में लगे हुए हैं ये रजिस्टर, लेकिन यहाँ पे देखें करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गई है। अब मैं आपको वोल्टेज का कॉम्बिनेशन मेन समझाना चाह रहा था कि वोल्टेज का क्या चक्कर होता है। देखें वोल्टेज ना इसके क्रॉस सेम है, क्यों? क्योंकि देखें ये पैरेलल में लगा है, इनडायरेक्टली ये इसके पैरेलल में लगा है और उसके साथ कोई रजिस्टर और मौजूद नहीं है। जितने वोल्टेज यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल VS बराबर है 9 वोल्ट के, तो यहाँ पे भी 9 वोल्ट का ड्रॉप आएगा इस रजिस्टर के क्रॉस। लेकिन ये दो रजिस्टर हैं, ये सीरीज़ की फॉर्म में लगे हुए हैं दोनों, इन दोनों के क्रॉस भी टोटल 9 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता R2 के क्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है, R3 के क्रॉस कितना ड्रॉप आ रहा है। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम ड्रॉप होते हैं। तो बात कुछ इस तरह से है। अब मैं ज़्यादा दूर चला गया हूँ, मेरा जो मेन मुद्दा था वो इसी क्वेश्चन में छुपा था। आप देखेंगे अक्सर पता क्या होता है, अक्सर ये हो जाता है कि इस तरह से शेप आ जाती है। देखें इस तरह से एक और रजिस्टर दे दिया जाता है R4 के नाम से, ठीक हो गया, वो इसके पैरेलल में देखे लगा हुआ है। अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बताता हूँ। देखें प्लस माइनस VR4, वो हमें कह देता है कि आप मुझे VR4 कैलकुलेट करके दें, ठीक है, ऐसा भी कभी कभार वो कह देता है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल काम है। अगर हमें VR3 मालूम हो जाए ना, इनडायरेक्टली VR4 भी मालूम हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब लूप इसके ऊपर यानी कि VDR इस पे लग ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक सारे रजिस्टर सीरीज़ की फॉर्म में ना हो। हमें इन दोनों का पैरेलल निकालना पड़ेगा, R3 और R4 का। तो गाइस पैरेलल कैसे निकालते हैं, हम एक नए नाम से रजिस्टर फिर आइडेंटिफाई कर लेंगे, R3 प्राइम चले कह लेते हैं। इन दोनों का पैरेलल इस तरह से निकलेगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे इन दोनों की वैल्यूज़ का सम हो जाएगा। वैसे तो इनका ये चक्कर होता है, ये नीचे 1/1 प्लस R2 ये इस तरह से कुछ करवाते हैं, लेकिन मेरा ये तरीकाकार है कि मैं समझा ही मैंने इसको इस तरह से है कि बच्चों को भी आसानी होती है और मुझे भी आसानी रहती है ये चीज़ याद रखने में। देखें जब R3 प्राइम हमें मिल जाएगा तो क्या होगा, इनडायरेक्टली यहाँ पे R3 प्राइम आएगा। जैसे कि मैंने बोला है कि ये वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा VR3 प्राइम, तो ये ख़त्म हो जाएगी वायर, ठीक है, ये वायर ख़त्म हो जाएगी। और जो वोल्टेज हमें VR3 प्राइम के क्रॉस मिलेगा ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा VR3 प्राइम R3 प्राइम, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, वही वोल्टेज बराबर होंगे VR4 के, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है। अगर आप VR3 प्राइम नहीं भी ना लिखते तो आप ये भी लिख सकते हैं VR3 प्राइम की जगह ये भी आप लिख सकते हैं VR4 इज़ इक्वल टू R3 प्राइम, यानी VDR लगा दें डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्राइम, ये भी प्राइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज, ये फार्मूला है। तो देखें काफ़ी सिंपल है VDR, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी छुपी हुई। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं अभी कंसेप्चुअल वीडियोस बना रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इसके बाद CDR आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की वीडियो मिल चुकी होगी, मैंने बना चुका हूँ मैं सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की वीडियो कि कहाँ पर हमें पता चलता है कि रजिस्टर सीरीज़ में लगे हैं और कहाँ पर यह पता चलता है रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अगर साउंड का कोई मसला आए कि यानी कि कोई साउंड इशू आ रहा हो तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि रात का वक्त है, यानी सुबह का वक्त ही कह लें, तो इस वक्त अभी सारे सोए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनकी नींद कोई ख़राब हो, इसलिए मैं थोड़ा लाउड नहीं बोल रहा। और आपको बताया था मेरे लाउड बोलने की क्या वजह है, जिसकी वजह से मेरे अब्बू जान ने गुस्सा किया था, उनके लिए ही मैं कह लें अब थोड़ा धीमी आवाज़ में बोल रहा हूँ। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।